आपको इस बात का भी खौफ है कि देश वापस से 92 के दौर में जा सकता है, जो कुछ 92 के पहले हुआ? मैं और आप यकीनन नहीं चाहते कि देश प्री बाबरी मस्जिद डिमोलिशन और पोस्ट बाबरी में डिमोलिशन के माहौल में जाए। हम नहीं चाहते, वो नहीं जाना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि वो पार्टी सुप्रीम कोर्ट को जाए, पर्सनल लॉ बोर्ड जाए, वो मस्जिद कमेटी जाए, इस सर्वे कमिश्नर को रुकाए। पर आप तो खुद पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, आप जाएंगे? आपने कहा है, साथियों को बताया, आपने सलाह दी? मैं पर्सनल लॉ बोर्ड का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। मैं पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर जरूर, मगर पर्सनल लॉ बोर्ड क्या तय करेगा मैं नहीं कह सकता, वो पर्सनल लॉ बोर्ड को तय करना है। असद भाई, एक चीज़ और जानना चाहता हूं मैं आपसे। आज आपके छोटे भाई औरंगाबाद में थे, औरंगजेब की मज़ार पर गए, छोटे ओवैसी साहब, और उन्होंने राज ठाकरे का नाम लिए बगैर उनको कुत्ता कह दिया कि कुत्ते तो भौंकते हैं। क्या ये भाषा जायज़ है? अब देखिए, आप क्यों उनका नाम लेकर उनको आप ये कह रहे हैं? आपने नहीं कहा तो आप क्यों कह रहे हैं भाई? आप खामखा आप ये कह रहे हैं, उन्होंने तो नहीं कहा, क्यों कह रहे हैं आप ये? आप इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था आपको। आप कह रहे हैं हमने तो नहीं कहा, ना किसी को कहना चाहिए, आप क्यों कह रहे हैं? क्यों आप कहा? कह रहे हैं गैर जरूरी के, अब आप नया विवाद खड़ा कर रहे हैं। आपके छोटे भाई ने जो कहा उस भाषा को आप तस्दीक करेंगे? वो भाषा ठीक थी? अरे भाई साहब, अरे कि कौन, अब आप उसको विवाद खड़ा कर रहे हैं। आपको कैसे मालूम कि उन्होंने उस शख्स के बारे में कहा? तो किसके बारे में कहा? क्यों कहा आपने? फिर किसके बारे में कहा? अरे किसके बारे में कहा नहीं कहा, वो किसके बारे में कहा नहीं कहा, देश की जनता जानती है, औरंगाबाद की जनता उसको महसूस करती है। मगर आप क्यों कह रहे हैं उसको, उस शख्स का नाम लेकर गैर जरूरी के? असद साहब, एक लास्ट मुद्दा। अब आप जब इस देश में पिछले 3-4 हफ्तों से बहुत सारे विवाद सामने आ गए हैं, चाहे काशी का हो, चाहे मथुरा का हो, अयोध्या का हो, कुतुब मीनार का हो, आप प्रधानमंत्री से, वजीर आज़म से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त जब देश में इतना ज़्यादा मंथन चल रहा है हिंदू मुस्लिम के बीच में, अपनी अपनी निशानियों को लेकर आप क्या चाहते हैं? अरे प्रधानमंत्री तो अपनी प्रधानमंत्री की संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाए ना भाई। जब पार्लियामेंट का एक्ट पास हुआ तो प्रधानमंत्री को उस पार्लियामेंट के एक्ट को अमल कराना चाहिए। प्रधानमंत्री से हम यही उम्मीद कर रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री खामोश बैठकर तमाशाई देख रहे हैं, तमाशाई बने हुए हैं, और पार्लियामेंट के कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। असद भाई, ये अटैक तो आप पर भी हुआ जब हैदराबाद में इतनी खतरनाक हत्या हुई, आप भी 2 दिन तक शांत रहे, कोई ट्वीट नहीं किया आपने। आपके ऊपर भी ये हमला था कि आप शांत हो जाते हैं ऐसे मामले पर। सुनिए, अब आप सुनिए, अगर यहाँ की चंद्रशेखर राव की सरकार अगर एक्ट नहीं करती और मारने वाले के लिए जुलूस निकाला जाता, मारने वाले के लिए पैसों का इंतजाम किया जाता, मारने वाले की तारीफ की जाती, तो फौरन रिएक्शन आता। मगर केसीआर की सरकार ने फौरन एक्शन लिया, गिरफ्तारी अमल में आई। और दूसरी बात, मैं तय करूंगा कब बोलूंगा कब नहीं बोलूंगा। मैं क्या सुमित अवस्थी के इशारे पर बोलूंगा? मैं तो आपने तो आंसर दे दिया, फिरता जूक बॉक्स नजर आता हूं आपको। आपने तो आंसर दे दिया प्रधानमंत्री मोदी को, उनकी मर्जी है जब बोलने में। देखिए, जब पीएम को बोलना होगा तब बोलेंगे, आप क्या आपके कहने पर बोलेंगे? सुनिए, बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी देश का प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है। आप हैदराबाद के चुने हुए, मालूम के पार्लियामेंट का, आप हैदराबाद के चुने हुए सांसद हैं असद भाई। मैं सुनिए, देश का प्रधानमंत्री अलग है और एक सांसद का मेंबर अलग है। अगर आप मुझे देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी आउटसोर्स करना चाह रहे हैं तो मुझे काबिल कबूल नहीं है, मैं नहीं कबूल करूंगा। देश का प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था इस मसले के ऊपर कि हम 1991 के एक्ट को फॉलो करेंगे, किसी भी रिलीजियस प्लेस के नेचर और कैरेक्टर को नहीं बदला जाएगा। देश के प्रधानमंत्री को कंडेम करना चाहिए था कुतुब मीनार पे जो हुआ। देश के प्रधानमंत्री को कंडेम करना चाहिए था जो कश्मीर के, जम्मू के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में जाकर पूजा की। यह देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।